मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए, यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद, सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता, ये वो शहर है जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। दरियाए हुगली नदी के किनारे आबाद ये शहर को जॉब चार्निक ने बसाया था। इस शहर ने हर मजहब व ज़ुबान के लोगों को अपने यहाँ जगह दी है। यही वजह है कि दुनिया भर में कोलकाता अपनी रंगारंगी तहजीब और सकाफ़त के लिए जाना जाता है। और जब मौका किसी त्यौहार का हो तो यहाँ के हर तबके के लोग एक दूसरे के साथ खड़े नज़र आते हैं। और जब बात बरकतों वाले महीने रमज़ान की हो तो यहाँ की इस शहर की रौनक देखने के लायक होती है। मुस्लिम इलाकों में खुसूसी रौनक और चहल पहल के साथ साथ गैर मुस्लिम इलाके भी, इस गैर मुस्लिम इलाके और वहाँ के लोग भी इस महीने के एहतराम में पेश रहते हैं। आइए नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में इसी शहर कोलकाता की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। इस शहर की रमज़ान की रौनकों से रूबरू कराते हैं। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता तारीखी अहमियत की हामिल है। यह शहर अपनी रंगारंग तहजीब के लिए जाना जाता है। अंग्रेजों के जरिए बसाए गए इस शहर को अंग्रेजों ने तिजारती मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। यही वजह है कि रोमी ताजिरों के साथ साथ मुख्तलिफ जबान और मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग और मजहब के लोगों ने यहाँ का रुख किया, जिसने यहाँ की तहजीब और सकाफत पर काफी असर डाला। 1680 के करीब, मतलब जो है आज से 400 साल कबल इसकी बुनियाद पड़ी थी। इस वजह से कलकत्ता दारुल हुकूमत होने के बिना पर यहाँ अंग्रेज़ों ने जब अपने कदम जमा लिए थे और एक तरह से बंगाल को एक मरकज़ी हैसियत हासिल थी, इस वजह से यहाँ तिजारत करने वालों का तबका जो कहा जाए कि शुमाली हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते थे,
दिल्ली से लोग मतलब जो है दिल्ली से, गुजरात से और दूसरी जगहों से आकर यहाँ पे बस गए थे। सियासी मरकज़ होने के बिना पे, तजारती मरकज़ होने के बिना पे, एक समाजी तौर पर जो कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है, जिसे हम कह सकते हैं कि बैनुल मज़ाहब मतलब जो है लोगों की एक जमात यहाँ पे उभरी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कौमी एकजहती का जो नमूना कलकत्ते में नज़र आता है पहली बार शहरों में, वो दूसरे शहरों में बाद में पैदा हुआ और दूसरे शहर बाद में आबाद हुए और उनको मेट्रोपॉलिटन का दर्जा बाद में मिला। मुबारक में कोलकाता का माहौल भी और दूसरे शहरों से मुख्तलिफ नहीं होता है, बल्कि यहाँ भी रमज़ान बहुत शान शौकत से और बड़ी ही एहतराम से मनाया जाता है। ख़ास तौर से मुस्लिम महलों में रमज़ान में काफ़ी रौनक आ जाती है और लोग इबादतों में मशगूल हो जाते हैं, मस्जिदों में सफ़ें लग जाती हैं और नमाज तरावी वगैरह का बहुत अच्छा इंतज़ाम रहता है, एहतमाम किया जाता है। और यहाँ तक के छोटे छोटे मासूम बच्चे भी वो तरावी में और दूसरी नमाज़ों में शरीक होते हैं। इफ्तार का माहौल बहुत खुशगवार होता है। कहीं कहीं पटाखे छोड़ने का भी यहाँ दस्तूर है। अज़ान होती है तो जहाँ तक आवाज़ अज़ान की नहीं जाती है वहाँ वालों के लिए पटाखे भी छोड़े जाते हैं ताकि वो इफ्तार कर लें। रमज़ान के महीने में इस शहर की रौनक काबिले दीद होती है। सुबह से रात तक रमज़ान का पुरकैफ मंजर नजर आता है। इस शहर में रमज़ान के इस्तकबाल में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम तबका भी कई तरह के प्रोग्रामों का इनकाद करता है। कोलकाता में इज्तिमाई इफ्तार पार्टी की रिवायत बरसों पुरानी है। मुसलमानों के साथ साथ गैर मुसलमानों की जानिब से भी इफ्तार की पार्टी का एहतमाम किया जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले इफ्तार पार्टी का इनकाद अंग्रेजों के दौर में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने शुरू किया था, जिसकी शान और शौकत तारीखी अहमियत की हामिल थी। आज भी ये रिवायत बरकरार है। बस यही वक्त है तेरी पहचान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। समाज को देखते हुए, आज की परंपराओं को देखते हुए, आज के विश्व को देखते हुए जो आवश्यकता है रिस्ट्रेन करने की, जो संयम की आवश्यकता है, रमजान की मैसेज के महीने में इस्लाम की मैसेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ्तार को बुला के इस्लाम के बारे में जैसा आलोचना का बंदोबस्त किया था और उसके साथ इफ्तार का जो बंदोबस्त किया था, ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि इस्लाम के बारे में दूसरे धर्म के आदमियों का जो रंग कंसेप्शन है उसके बारे में उनके सामने इस्लाम के बारे में, इस्लाम के ऊपर पूरा धर्म के ऊपर पूरा उनका कंसेप्ट अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए था। इसके लिए पूरा तरह से ओपी शाह साहब ने कोशिश किया और आज का ये प्रोग्राम पूरा कामयाब भी हुआ। सिंपल इतनी बड़ी है कि हिंदू और मुसलमान रमज़ान के मौके पर बहुत ही करीब होकर काम करते हैं, यानी एक दूसरे से मिलजुल कर कोलकाता में। इसलिए आप देखेंगे कि इफ्तार पार्टियां भी होती हैं। मैं इफ्तार पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि खाने पीने के ख़िलाफ़ बेमानी चीज़ है। अब जो रोज़ेदार हैं वो रोज़े से की नियत से खोलेंगे, जो बेरोज़ेदार हैं तो ज़ाहिर है वो अल्लाह उनको माफ़ करे वो भी इफ्तार कर रहे हैं। और गैर मुस्लिमीन जो इंतज़ाम करते हैं, तमाम करते हैं, उनके हौसले को बढ़ाना चाहिए। हम हिंदुस्तान में मोहब्बत का पैगाम देंगे और कम्युनल हारमोनी, फ़िरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखें, उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी कमी ना हो। इस बात की कमी को ख़त्म कर देता है रमज़ान मुबारक का वो इफ्तार पार्टी जो किया जाता है, बिलखुसूस कलकत्ते में। दूसरे शहरों में शायद इज्तिमाई रोज़ा अफ्तार का इंतज़ाम दूसरे शहरों में बहुत कम सुनने को आता है, मगर यहाँ पे कई तारीख़ी ऐसे अदारे हैं जिन्होंने अफ्तार का इज्तिमाई इंतज़ाम मतलब जो है करने में बहुत ही पेश रहते हैं। उनमें अव्वलियत बेशक मतलब मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को हासिल रही है कि जब मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का सुनहरी दौर था,
जो 1933 से 1938 ईस्वी तक समझा जाता है। उस दौरान 5 साल न सिर्फ लगातार मोहम्मडन स्पोर्टिंग चैम्पियन हुई, बल्कि उस दौरान हमारे शोरफा कलकत्ता के जितने हैं वो मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के अहदेदार हुआ करते थे। और अफ्तार का इंतज़ाम मोहम्मडन स्पोर्टिंग ग्राउंड में किया जाता था, जहां उस ज़माने के अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते थे बंगाल के, वो शरीक होते थे और बहुत ही शानदार मतलब इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम होता था। तो वो अब हम तस्वीरों में सिर्फ देखते हैं। दूसरे शहरों में आज भी पॉलिटिकल पार्टियां इफ्तार पार्टियां करती हैं या दूसरी तंजीमें करती हैं, मगर जो मिजाज और जो कैरेक्टर कलकत्ता की पार्टी का रहा है इफ्तार पार्टी का, वो हमें दूसरी जगह नज़र नहीं आती है। इस वजह से कहा जा सकता है कि कलकत्ता से ही इज्तिमाई इफ्तार पार्टियों का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब पूरे हिंदुस्तान में दूसरे लोगों ने इसे अपनाने की कोशिश की है। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, बरकतों का महीना है रमजान का। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर कोलकाता में। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने अजीज़ों को माह रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमें मैसेज करने के लिए आप टाइप कीजिए RKR, अपना पैगाम लिखिए, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ आप भेज दीजिए 56263579 पर। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त हो चला है एक वक्फे का, तो नाज़रीन कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, beauty in a way, beauty is good। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. प्राइड इंडिया की जानिब से मेगा ड्रीम सिटी और द प्राइड की कामयाबी के बाद अब लाए हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, जिसमें आलीशान डुप्लेक्स विला सिर्फ 23 लाख रुपए में और ओपन प्लॉट्स 4000 रुपए फी करके। इसके अलावा बेशुमार एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर प्राइड हिल्स लिव इन स्काई। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमजान के मुकद्दस महीने में रमजान अल मुबारक भाईचारा और बाहिमी मोहब्बत का दर्स देता है। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। इरशाद रसूल कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज। तिब्बे नबवी से साबित कलौंजी में शिफा ही शिफा। कलौंजी ऑयल मोहम्मदिया प्रोडक्ट की पेशकश, हमारी ब्रांड की पहचान, मोर का निशान। तैयार करदा मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स, करीमनगर AP। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए।
यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स सऊदी अरब, तुर्की और बेल्जियम से इंपोर्ट करदा दिलकश और दीदाजेब रंगों और कई डिजाइन में जानमाज बेहतरीन क्वालिटी वाजिबी दाम में दस्तयाब है। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स अल्सरिया कारपेट्स सऊदी अरेबिया के जुनूबी हिंदुस्तान के लिए वाहिद इंपोर्टर। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाजिद, दुकान व मकान के अलावा आरामदेह कारपेट्स और मसनवी ग्लास। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स शॉप नंबर C366 सलाह अशोक प्लाजा, होटल गोलकुंडा के बाजू मसाब टैंक हैदराबाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फवायद, साथ ही हमदो नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर दो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो इफ्तार टाइम रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, टोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पोल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर हमारे प्रोग्राम रमज़ान की रौनक में खैर मकदम है। रमज़ान में इबादत के साथ साथ मस्जिदों में जहां मर्दों की बड़ी तादाद नज़र आती है इबादत करते हुए, वहीं घरों में भी ख़वातीन अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारती हैं। लेकिन जो भी वक्त मिलता है इबादत के बाद, उसके बाद जो है वो रमज़ान के महीने में ख़ासकर नए नए तरह के पकवान जो है वो काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि रमज़ान ही वो महीना होता है जहाँ इफ्तार और सहरी में मुख्तलिफ़ तरह के पकवान बनाए जाते हैं और ख़वातीन भी इबादत के साथ साथ दीगर कामों के साथ साथ नए नए पकवान बनाने में दिलचस्पी लेती हैं। इस महीने में कुरान उतारा गया, रहमतों से जहां ये सजाया गया। इस महीने में कुरान उतारा
में खवातीन दोपहर से ही इफ्तार की तैयारियों में मशगूल हो जाती हैं। उनके मुताबिक रोजा और इबादत के साथ साथ इफ्तार की तैयारी उन्हें थकन से बचाती है और खुशी का एहसास भी दिलाती है। वो यही दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला उन्हें और तमाम अहले ईमान को रमजान का महीना हर साल देखना नसीब करे। रमजान में सहरी की भी बड़ी फजीलत है। सहरी खाना बाइसे अजर सवाब है। यही वजह है कि इफ्तार के साथ साथ सहरी के लिए भी खुसूसी इंतजाम किया जाता है। रमजान में हलीम को भी काफी पसंद किया जाता है। रमजान में हलीम खुसूसी डिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। होटलों में सुबह से ही हलीम की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जबकि फुटपाथ पर भी हलीम के खुसूसी स्टॉल लगाए जाते हैं। ये स्टॉल शहर में काफी मकबूल हैं। यहाँ पे हलीम 42 साल से करीब करीब बेच रहा हूँ और इसी जगह में हम हैं। उस वक्त तक यहाँ पर तो बहुत कम दुकान भी था, बहुत सा आदमी कम था, लेकिन अभी तो बहुत सारा दुकान, बहुत सा गाड़ी, यहाँ पे बहुत से लोग हो गए हैं। और मतलब है कि सस्ता पाता है। यहाँ पे बड़े बड़े होटल है, जैसे आलिया रेस्टोरेंट है, आमिनिया रेस्टोरेंट है, 100-150 है, यहाँ पे 20 रुपया में काम हो जाता है। इसी वजह से लोग चलो यहीं पे आएंगे। काफ़ी भीड़, अभी तो कुछ भीड़ नहीं जा रहा है। 10 दिन बाद आइएगा तो मतलब इतना बोलने का मौका भी नहीं मिल सकता है। बड़े बड़े होटल में देखिएगा आराम से बैठा कैसे लोग भी, लेकिन हलीम वहाँ पर कोई ऐसी मामूली सा कोई बात नहीं। सहरी के लिए मुख्तलिफ घरों में खवातीन मुख्तलिफ किस्म के हल्के पकवान तैयार करती हैं, ताकि रोजे की हालत में कमजोरी का एहसास न हो। अब तो सहरी का वक्त हो चला है, तो बच्चे भी जगे हैं और शौहर भी जगे हुए हैं, तो सबके लिए अभी दूध गर्म कर रही हूँ। उसके बाद लच्छा खाएंगे और किसी को मीठा पसंद है, अलग अलग मुख्तलिफ इन लोगों को पसंद आता है। तो कुछ ख़ास ऐसा एहतमाम नहीं करते हैं, क्योंकि रात का वक्त है, हल्का खाना ही बेहतर होता है। तो लच्छा या खजला या फिर फिरनी ये सभी खाते हैं। उसके बाद इबादत के लिए बैठ जाते हैं। रमज़ान आता है तो कैसा लगता है, किस तरह से रमज़ान के मतलब बहुत ही बिज़ी शेड्यूल हम लोगों को, मतलब इस तरह से अपना वक्त बांटना पड़ता है। बच्चों के लिए अलग से पढ़ाई लिखाई है, फिर इबादत के लिए, फिर अफ्तार, ये सारा करते करते अब जाके मतलब कुछ वक्त मिलता है इबादत कर लूँ अच्छे से, और बस। इबादत के साथ साथ क्या तवज्जो देती है? वो कहा जाता है कि ख़वातीन खाने पकाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेती है, तो क्या रमज़ान एक ऐसा मौका होता है जब आप लोगों को मौका मिलता है नए नए तरह की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि रमज़ान में बेशक कुछ अलग चीज़ें बनती हैं, जैसे कि हलीम वगैरह होता है, और मतलब मेरे बच्चों और शौहर को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इसमें काफ़ी टाइम भी जाता है मेरा बनाने में, और ऐसे मतलब एडजस्ट कर लेना पड़ता है दिन भर। परेशानी नहीं होती कि रोज़ा भी नहीं, रोज़े में ही रहती हूँ, लेकिन परेशानी कुछ नहीं होती, क्योंकि अपनों के लिए बनाना क्या परेशानी की बात है। रमज़ान के आने के साथ ही साथ जहाँ मस्जिदों में तरावी का अहतमाम होता है, नमाज़ों की तादाद बढ़ जाती है, वहीं घर में रहने वाली ख़वातीन की ज़िम्मेदारी में 2 गुना इजाफा हो जाता है। इबादत भी करनी है, मार्केटिंग भी करनी है, और मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान भी बनाने हैं, क्योंकि उन्हें शौहर, बच्चे और घर के दीगर अफराद की ख्वाहिश के मुताबिक, उनकी पसंद के मुताबिक डिशों का अहतमाम करना पड़ता है। ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम की चीज़ें दस्तरख़्वान पे चुन दी जाती हैं, और ये भी देखा गया है कि आम दिनों में हम जो चीज़ें खाते हैं तो उनका फ़ौरी तौर पे असर भी होता है, मुतासिर होते हैं, लेकिन रमज़ान में आप जितनी भी परहेज़गी यानी जितनी भी बदपरहेज़ी कीजिए, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। आम दिनों में कोई ठंडी चीज़ खाए तो खांसी हो गई, गला बैठ गया, तकलीफ होने लगी, लेकिन रमज़ान में अल्लाह की ऐसी बरकत रहती है अपने बंदों पर कि आप जो चीज़ भी उसके नाम से खाते हैं रमज़ान के मुक़द्दस महीने में, तो वो चीज़ आपके बदन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। अफ्तार के साथ साथ सहरी में भी, सहरी के भी छोटे बच्चे जो रोज़ा नहीं रखते वो भी उठ जाते हैं, उन्हें भी शौक़ रहता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो पकवान हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हों, और इस तरह से उनकी एक प्रैक्टिस होती है कि सहरी के वक्त उठने की, ताकि आइंदा चल के उन्हें भी रोज़े रखने हैं। तो ये 4 साल 5 साल के बच्चे जो हैं ये शुरू से इस बात के आदी हो जाते हैं, तो भले ही वो इसी इश्तियाक़ में उठें कि हमें अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी, लेकिन इससे वो इस तरह की मजहबी पाबंदी भी उनकी हो जाती है, मजहबी मामला से वाकिफ़ भी हो जाते हैं, और रोज़े की एक तरह से उनकी मश्क भी शुरू हो जाती है। हाँ, सहरी में अमूमन जो खाने का जो इत्माम जो आम दिनों में होता है रात के खाने का, वो तो सहरी में वो नहीं होता, लेकिन सहरी में अमूमन खजला है, लच्छा है, दूध है, मिठाई है, इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। बहुत बहुत भारी चीज़ कोई खाई नहीं जाती, लेकिन सहरी में उठना और उसका लुत्फ़ हासिल करना, और सहरी के जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिशें हैं, जो आम दिनों में हम लच्छा और खजला जो है वो नहीं खा पाते हैं या वो नहीं मिल पाता है, लेकिन सहरी में पाबंदी के साथ इसका ही सिलसिला रहता है, तो ये चीज़ खाई जाती है और उसके बाद फिर नमाज को जाया जाता है।
हाँ, शहरी में पाबंदी से उठते हैं और ये बिल्कुल बचपन की आदत है, अब तक है। अल्लाह जब तक हयात देगी, जब तक है, तो ये सिलसिला यकीनन जारी रहेगा। बच्चों को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे अब आदी हो गए हैं, तो क्योंकि घड़ी पर अलार्म लगा दिया जाता है कि भाई 2:30 बजे उठ जाना है, 1 घंटे का वक्त से तमाम काम कर लेना है, तो वो नौबत नहीं आती। क्योंकि पहले तो ये था शहर में कि फ़कीर आते थे, सदा लगाते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के वो नात के ज़रिया तो उठ जाया करते थे। अब ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, तो उसकी जगह अब ये है तो आप मोबाइल में टाइम फिट करके रखिए, अगर वो रिंग हुई तो आप उठ जाते हैं। लेकिन हम लोगों का जो बचपन था वो बड़ा अच्छा था कि शहरी में जो जगाने वाले आते थे उनकी आवाज़ से उनके वो नात सुना रहे हैं, हम सुना रहे हैं और सोने वालों को जगा रहे हैं, शहरी से लुत्फ़ उठाने का जो मौका फ़राहम कर रहे हैं, तो हम लोग उनकी आवाज़ सुनकर उठा करते थे। आज के बच्चे जो हैं वो घड़ी के अलार्म की आवाज़ से उठते हैं। हम शहरी का है, रमज़ान बहुत अच्छा लगता है, रोज़ा रखते हैं 3। क्या अच्छा लगता है रमज़ान में, क्या अच्छा लगता है? शरबत। प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम हैं मौजूद शहर कोलकाता में। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर आप भी अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों को माह रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए। हमें मैसेज करने के लिए आप टाइप कीजिए RKR, अपना पैगाम लिखिए अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ भेज दीजिए 56263579 पर। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त हो चला है एक वक्फे का, तो कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुकद्दस महीने में रोज़े से रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद हासिल होते हैं। स्वीट्स आपको माह रमज़ान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। इरशाद रसूल, कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज। तिब्बे नबवी से साबित, कलौंजी में शिफा ही शिफा। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट की पेशकश, हमारे ब्रांड की पहचान, मोर का निशान। तैयार करदा मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स, करीमनगर AP। ये अल्लाह का फजलो करम है और सदक़े नबी करीम के। लासा और लमसा चाय 80 साल से आपकी पसंद बनी हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी बनी रहेगी। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। करो इबादती, मिलेंगी इनायती। वाह है नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोलकाता से जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमज़ान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नात पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो